ओम साई राम। बसंत पंचमी पर साईं आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। पहली फ़ोटो, मुसीबत आसानी से नहीं जाएगी। आपको अधिक धार्मिक रूप से जागृत होने की ज़रूरत है और इसे ख़त्म करने के लिए साईं बाबा से प्रार्थना करनी होगी। आप बीमारी से उबर जाएंगे। श्री साईं के प्रति विनम्र रहें। घर पर श्री साईं बाबा की फ़ोटो की पूजा करें और होने वाले चमत्कार को देखें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सबकी चिंता रहती है, लेकिन तुम हर किसी का भार अपने सिर पर मत लो। मैं सबकी रक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किसी के लिए अधिक परेशान हो जाते हो और बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रार्थना करते हो। तो मैं तुम्हें बता दूँ, जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है और जो दूसरों के लिए बहुत सारा काम कर रहा होता है, उसके लिए तो हर व्यक्ति दुआएं करता है। उसके लिए तो हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य उसे प्रदान करता है और इस प्रकार वो अपनी आयु का भी कुछ हिस्सा उसे प्रदान कर देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति तो हमेशा ही दीर्घायु होगा और वो बहुत ही खुश रहेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने पथ पर चलने का ही तुम्हें बोलूँगा। तुम्हारा भी एक लक्ष्य है, तुम्हें उस पर चलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम अधिक दुखी रहते हो और इस कारण तुम अपना काम भी नहीं कर पाते। तुम्हें एकदम से समझ नहीं आता कि तुम किस रास्ते पे जाओ, क्या करो और क्या नहीं। पर मैं तुम्हें बताने के लिए ही तो बैठा हुआ हूँ। अगर तुम यह सोचोगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें सब कुछ मुश्किल दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यह कहकर कार्य करोगे कि सब कुछ तो मेरे बाबा करा रहे हैं मुझसे, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, उस पल तुम अपने अंदर एक नई शक्ति पाओगे। वो शक्ति मेरी होगी। मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर तुमसे सारे कार्य करा दूँगा। इसीलिए अपने आप को अपने काम से पहले अलग करो। मतलब कि जो तुम चिंतन करते रहते हो और काम नहीं करते, तुम्हें ये बंद करना होगा और तुम्हें सबसे पहले मेरा आवाहन करना होगा और कहना होगा कि प्रभु, मैं आप पर सब छोड़ता हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप करा रहे हैं और जो भी अच्छा या बुरा मैं करूँगा वो सब आपका ही कराया हुआ है। इसीलिए अगर तुम्हें आगे चल के यश मिलता है, समृद्धि मिलती है, तो वो भी भगवान की दी हुई है, यही मानना। इसी से तुम्हें सारे जीवन खुशियाँ मिलेंगी। ओ, ठीक है ना। ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो, किसी से मुलाकात के ज़रिए आपका काम बन जाएगा। आप चिंता से मुक्त होंगे। आपका संदेश साफ हो जाएगा। 3 दिन तक श्री साईं का स्मरण करें। आप एक सपना देखेंगे। आपको सपने के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपकी समस्याएं अब ख़त्म हो गई हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि माता सरस्वती ने तो तुम्हें जीवन भर अपना आशीर्वाद देने का ही कल्पना की है, लेकिन तुम
अगर अपनी हिम्मत हार जाते हो और अपना कर्म, अपना धर्म करना छोड़ देते हो, तो माता सरस्वती का दिया हुआ आशीर्वाद भी तुम्हारी कैसे मदद करेगा। हर व्यक्ति को ईश्वर ने कोई ना कोई कला दी है और इस कला का सम्मान करते हुए तुम्हें अपने आप को व्यवस्थित करना होगा और उसके लिए अपनी एक दिनचर्या निश्चित करो। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन बाद में तुम इसे कर पाओगे। और तुम ये चिंता मत करो कि जीवन में प्रेम कब आएगा। अगर तुम्हें आज प्रेम दिवस मनाने का इच्छा हो रही थी, तो तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति हैं, जो भी तुम्हारे अपने हैं, तुम उनके साथ मनाओ ना ये दिवस। प्रेम का अर्थ तो हर किसी से प्रेम करने में ही है। सबसे अच्छी प्रेमी तो प्रकृति होती है, जो तुम्हें सिर्फ देती ही है, बदले में तुमसे कुछ मांगती नहीं। फिर भी तुम इस प्रकृति को कष्ट पहुंचाते हो। किसी को गुलाब तोड़ कर देने से अच्छा है कि तुम उसके लिए गुलाब का पेड़ लगाओ, ताकि तुम उस गुलाब की खुशबू को महसूस कर पाओ। इसीलिए हर वक्त अपने आप को एक प्रेम की ऊर्जा में बांध कर रखो, तब तुम्हें हर किसी से प्रेम करने में आनंद आएगा। और ये जीवन मैंने तुम्हें इसीलिए ही दिया है कि तुम इस शक्ति को समझ पाओ कि प्रेम की शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है, जो तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर सकती है। राम नाम का जप करना मत छोड़ना मेरे बच्चे, ये तुम्हें भवसागर से पार उतार देगा और जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है वो शीघ्र पूर्ण होगी। चिंता करना बंद कर दो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फोटो, आपने सपने में जो देखा है वह सच हो जाएगा। 2 से 3 महीने धैर्य रखें। भगवान को आपकी भक्ति ही पसंद है। श्री साईं के नाम का जाप करें। 1200 बार जाप करने पर आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। मनचाही चीज़ें होंगी। श्री साईं बाबा की पोथी श्री साईं सच्चरित पढ़ें। सब कुछ इच्छा अनुसार होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें बुरे सपने आते हो तो तुम सोने से पहले मेरा 11 बार नाम लेकर और मेरे 11 वचन पढ़कर सोया करो। और उसके पहले तुम नरसिंह भगवान जी से भी कहकर सोया करो कि तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें बुरे स्वप्न ना आए। और हो सके तो हनुमान चालीसा भी सुन लिया करो। इससे तुम्हारे मन में जो दिन भर की उथल पुथल होती है वो तुम्हारी नींद को और तुम्हारे सपनों को भी प्रभावित कर देती है, जिसकी वजह से तुम्हें कभी कभी ऊट पटांग सपने आ जाते हैं और उठने के बाद तुम फिर उन सपनों से ही परेशान हो जाते हो और फिर मुझे ही बोलने लगते हो, बाबा मैं क्या करूं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम इतना ज़्यादा सोचोगे तो तुम कोई भी काम कैसे कर पाओगे। तुम अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सोचने पर ही लगा दोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि भक्ति करना अच्छा होता है, लेकिन तुम सांसारिक जीवन में भी तो हो, इसलिए तुम्हारे लिए बाकी सारी चीज़ों का भी उतना ही महत्व है। मैं तुम्हें किसी चीज़ को करने से रोकता नहीं, बस तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करने को कहता हूँ, ताकि तुम इस जीवन को सही मार्ग पर चलकर आगे बढ़ सको। इसलिए हर एक चीज़ में देखो कि क्या चीज़ तुम्हें लाभ दे रही है और क्या चीज़ तुम्हें हानि, और कौन सी चीज़ें तुम्हें करना अच्छा लगता है, तो तुम उसके लिए भी समय निकालो और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी काम है उसे भी पूरा करो। हर वक्त भक्ति
सिर्फ एक जगह बैठकर नहीं होती, बल्कि मन में प्रभु का जाप करने को ही भक्ति कहते हैं मेरे बच्चे। ओम साई राम।